हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार जीके, जो आपके बिहार फायरमैन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो चुकी। जो आपका बिहार फायरमैन का जो एग्जाम होगा इसमें आपको बिहार जीके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तब आप एक लाइक जरूर किया करो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ईयर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर आपको बताना है 1 नंबर में, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो बताइए कि किस देश की सीमा बिहार राज्य के साथ जुड़ती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका भूटान का जुड़ता है या नेपाल का या फिर चीन या बांग्लादेश का जुड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि किस राज्य की जो सीमा है, किस देश की सीमा जो है ये अपना बिहार के साथ लगता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये नेपाल की सीमा जो बिहार के साथ लगती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो बताइए कि कौन सा जिला बिहार में ऐसा जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए में दिया हुआ मधुबनी, नेक्स्ट में दिया हुआ किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया दिया हुआ। तो बताइए इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार का ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कौन सा है। तो ये पूर्णिया जो ये सीमा साझा नहीं करती है नेपाल के साथ। बिहार का ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पूर्णिया, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा जो मधुबनी है, किशनगंज और सीतामढ़ी जो ये नेपाल के सीमा के साथ लगती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो पुनपुन नदी ये फतुहा के पास गंगा में मिलती है आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कि कैमूर पठार जी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। तो बताइए कि त्रिवेणी नहर जो किस नदी पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो कमला नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो बताइए कि चूंकि पहले क्या था कि बिहार जो था ये झारखंड से मिला हुआ था, लेकिन बाद में जब झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार का कितना प्रतिशत ये जमीन लेकर के अलग हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कितना प्रतिशत लेकर के अलग हुआ था। तो ये आपका 45.85 जो % लेकर के अलग हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न जो है कई बार हो चुका है कि बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। और सबसे ज्यादा मार्ग अगर बदलने की अगर बात करें किस नदी का जो है मार्ग सबसे ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये आपका कोसी नदी का ही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में बताने कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उगाई जाती है। वो कौन सी प्रजाति है, जो आम की वो कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में उगाई जाती है, आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कौन सी प्रजाति है। तो ये आपका जो सफेदा आम जो ये केवल बिहार में उगाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है जर्दालू आम दिया हुआ है, उसके बाद दिया है मूंगा रेशम, कटनी धान, उसके बाद मगही पान दिया हुआ है। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो कि बिहार के एक भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मूंगा रेशम हो जाएगा, जो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार में लीची उत्पादक है। तो बताइए कि लीची भाई बिहार में जो कितना उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें पूरा भारत की तो सबसे ज़्यादा जो लीची उत्पादन किया जाता है ये बिहार में ही किया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि बिहार में लीची जो कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये भारत के लगभग 80% लीची जो ये कहाँ उगाया जाता है, तो ये बिहार में उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि निम्न में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अमरकंटक से कौन सी नदियाँ का उद्गम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसकी अगर हम बात करें नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम होता है ये आपके अमरकंटक से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बताइए कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, आपको यहाँ पर बताना। उत्तर की प्रवाहित की अगर हम बात करें तो आपका सोन नदी जो है ये गंगा द्वारा जो नीचे यहाँ पर नदियाँ जो दिया हुआ है ये गंगा की सहायक नदी कौन सा आपका सोन, जो कि किधर प्रवाहित होती है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताना कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो अमरकंटक में। तो बताइए कि बिहार में बहने वाली नदी जिसका कि अमरकंटक में उद्गम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो किसका होता है, तो ये आपके सोन का होता है। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है। तो बताइए कौन सी नदियाँ ऐसी ही जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ये उत्तर में आकर के मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा आपका गंडक, कमला और बागमती जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह है जो कि नदियां हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है कर्मनाशा और गंडक और घाघरा जो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर में पूछा रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पद परिवर्तन करता है। तो पद परिवर्तन करता है इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलता है कि किस नदी के द्वारा बदला जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो अभी तुरंत बताएं कि ये कोसी नदी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है और बिहार की अगर शोक नदी की बात करें तो वो आपका कोसी ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें अगर 17 नंबर निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बताइए कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार की सिंचाई होती है, ये आपको यहाँ पर बताना। यहाँ पर ए में दिया हुआ ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट में शारदा नहर, उसके बाद पूर्वी यमुना नहर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर छाटना है जो कि जिससे कि बिहार में सिंचाई सबसे अधिक होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना। तो इसके त्रिवेणी नहर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो बताइए कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ये आपको यहाँ पर बताना चाहिए। जो गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर में पूछा जा रहा है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो बताइए कि संपूर्ण बिहार राज्य ये किस पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पठारी क्षेत्र में स्थित है या मैदानी क्षेत्र में आपका स्थित है या पर्वतीय क्षेत्र में या लाल क्षेत्र में स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि संपूर्ण बिहार क्षेत्र जो है ये किस पर अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में बताना है गंगा में बांगर मिट्टी मिलती है, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखा और बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार में बांगर मिट्टी जो मिलती है ये किस किस राज्य में मिलती है, किस किस स्थान पर मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस किस राज्य में या किस स्थान में मिलता है। तो ये आपका मिलता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है बिहार में बांगर मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। तो बताइए कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो पता है किस नदी पर बनाया गया, तो ये आपके सोन नदी पर बनाया गया है। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल जो बनाया गया है ये आपका बनाया गया है सोन नदी पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है। तो बताइए कि कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना कि कितने स्थान पर यहाँ पर वन पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना कितने स्थान पर वन पाया गया है। तो लगभग 17% स्थान पर जो है वन आच्छादित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का अखबार जो है, किस अखबार का प्रकाशन आपका पटना से होता था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सब अगर हम बात करें कि पटना से किस अखबार का प्रकाशन होता था आपका, तो यह इंडियन नेशन का जो है यहाँ पर से प्रकाशन होता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें, तो बताइए कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बिहार की अगर मुख्य खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार के किन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक जो है दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो बताइए कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा है जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा, उत्तरी गंगा मैदान जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सॉरी ये जो करेक्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है ये जो है भूतात्विक दृष्टि से पुराना अधिकृत है। तो पुराना जो है ये अपेक्षाकृत पुराना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है। तो बताइए कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुउद्देशीय का परियोजना का मतलब होता है कि इससे जैसे कि सिंचाई भी हो जाए और इससे जो है विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार से जो भी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया गया है कोसी पर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो बताइए कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो ये कहाँ पर स्थित है,
है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तेल शोधक कारखाना की अगर हम बात करें बिहार में, तो ये आपके बरौनी में स्थित है, जो काफी फेमस है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न जो आपका पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है। तो बताइए कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश जो अग्रणी है, आपको यहाँ पर बताना। तो बिहार देश जो है आपका ये मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि जुलाई 2018 तक पटना जो है जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध रहा था। तो बताइए कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से जो है सीमाबद्ध रहा था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है आपका रहा था 7 जिलों से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये जो रहा था आपका 9 जिलों के संबंध जो है ये पर सीमाबद्ध रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि 2018 तक जो पटना जो है बिहार के कितने जिलों तक सीमाबद्ध रहा था, तो ये आपका 9 जिलों तक रहा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न लेकर के आए थे, और आपका जो बिहार जीके का ये 2 से 4 क्लास होगा, इसी में आपका जो खत्म हो जाएगा पूरा।